हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी 2.5 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो हमारा डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों समान हैं, परस्पर बराबर हैं। तो हमने माना जो हमारा रेलगाड़ी की लंबाई है वो एल है, तो जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही प्लेटफार्म की भी लंबाई है। तो यहाँ पे एल प्लस एल इक्वल टू स्पीड कितना दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर दिया, लेकिन हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे 5/18 से। अब यहाँ टाइम दिया हुआ 2.5, तो पॉइंट को हटा देते हैं डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, नीचे से डिवाइड करेंगे 10 से। अब ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये मिनट में दिया हुआ, ये 2.5 था, यहाँ पे देखिए मिनट दिया हुआ है। अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से यहाँ गुणा कर देंगे। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसको हम पूरी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा होगा 2L प्लस 18 3 54 और 25 3 75, और इसको काटते हैं 10 से और ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25 3 75 गुणे और ये 30 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, जब हम इसको यहाँ से 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब ये जो हमारा लेंथ आएगा, इसका जो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी वो निकल के आ जाएगा। इसको जो 75 और 15 का आपस में जब गुणा करेंगे तो 1125, यही हमारा आंसर हो जाए। यही हमसे पूछ भी रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 108 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से रेलगाड़ी 1.5 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बेसिक चलते हैं। 1.5 को अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ये 15.10 हो जाएगा, और इसको 60 में यानी कि इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये होगा हमारा टाइम। स्पीड दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर, इसको भी हम अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो इसको 5/18 से हम इसको गुणा कर देंगे। ये हमारा यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब कह रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम ये हमारा होता है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इनकी जगह जो लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म है, कह रहा है कि रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है, यानी जितनी हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन की लंबाई हमने माना एल है तो इतना ही बराबर प्लेटफार्म की भी लंबाई, मतलब उतना ही है, जितना रेलगाड़ी की लंबाई उतना ही प्लेटफार्म की लंबाई है। तो हमने माना रेलगाड़ी की लंबाई एल है और प्लेटफार्म की भी लंबाई एल होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे स्पीड की जगह हमने क्या किया, 108 यहाँ जो निकला हुआ चाल उसको यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टाइम की जगह हमने इसको यहाँ रख दिया और सेकंड 60 ये सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो 18 से काटेंगे, 18 छक्का 108 हो जाएगा। उसके बाद 5 या 15 5 दूना, अब इसको काटेंगे 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2L और यहाँ पे ये 2L हो गया, अब प्लस यहाँ 6 प्लस 5 गुणे 3 गुणे 3। इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो L हमारा ये करेंगे यहाँ से
3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1350 मीटर। यानी जो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो हमारा 1350 मीटर होगी। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा और यही पूछ भी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा फ्रेंड। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद।